दिल की ख्वाहिश हो तुम सीजन 2 पार्ट 20। अगली सुबह सूरज की सुनहरी किरण, मंद मंद बहती ठंडी हवाएं एक नई ऊर्जा का संचार कर रही थी। वहीं अक्षत और अविष्का एक दूसरे की बाहों में सुकून भरी नींद सो रहे थे। तभी अविष्का की नींद खुल गई। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसकी नजरों के सामने अक्षत का चेहरा दिखाई दिया, जिसे देखकर अविष्का को कल रात की सारी बातें याद आ जाती है। याद आते ही उसके चेहरे पर शर्म और अपने प्यार का साथ पा लेने की चमक एक साथ दिखाई देने लगती है। इसी के साथ वो अक्षत को और भी अच्छे से कडल करके अपनी आंखें बंद कर लेती है। जैसे ही अविष्का अक्षत को कडल करती है, अक्षत की नींद भी खुल जाती है और अविष्का को ऐसे खुद को टाइटली पकड़ता देखकर वो भी अविष्का पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहता है, वेरी गुड मॉर्निंग वाइफ जी। इसी के साथ उसके फॉरहेड पर किस कर देता है। उसके इस किस से अविष्का के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो खुद को अक्षत के सीने में छुपाती हुई उसे भी गुड मॉर्निंग विश करती है। तो अक्षत कहता है, आपकी नींद पूरी नहीं हुई क्या? उसकी बात सुनकर अविष्का मुस्कुराते हुए कहती है, नींद पूरी हो गई है, लेकिन यहाँ बहुत सुकून है, इसलिए उठने का मन ही नहीं कर रहा। उसकी बात सुनकर अक्षत अपने चेहरे पर शरारती मुस्कान और आंखों में चमक लिए अविष्का के कान के पास अपने होठों को रख कर धीरे से कहता है, क्या आपका कल रात से मन नहीं भरा? अगर नहीं भरा है तो आप मुझे बता सकती हैं। उसकी बात सुनकर अविष्का कहती है, मैं चाहती हूं आपके प्यार को फिर से महसूस करना। क्या आप मुझे प्यार करेंगे? कहते हुए उसकी आंखों में शर्म अभी भी बरकरार थी, लेकिन उसके मुंह से इतना सुनते ही अक्षत ने जल्दी से अविष्का को खींचकर उसके ऊपर आ गया और उसकी आंखों में बहुत ही प्यार से देखते हुए उसके होठों को अपने होठों के बीच ले लिया और बहुत ही शिद्दत से उसे चूमने लगा। दोपहर के 12 बजे दोनों अपने रूम से फ्रेश होकर बाहर आए तो अविष्का उसे वेट करने का कहकर खुद किचन में चली गई नाश्ता बनाने के लिए। पहले तो अक्षत हॉल में बैठा अविष्का का वेट करता रहा, लेकिन फिर वो भी उठकर किचन में ही आ गया। आज का दिन दोनों ने साथ में बिताने का डिसाइड किया था, इसलिए आज अक्षत को ऑफिस नहीं जाना था। अविष्का जल्दी जल्दी कुछ वेजीज काट रही थी ताकि वो कुछ नाश्ते में बना सके। तभी अक्षत उसके पीछे से आकर उसके कमर पर अपने हाथ को चलाते हुए एकदम से उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसके ऐसे अचानक से अविष्का को पकड़ने से वो डर गई, जिससे उसका हाथ हिल गया और अगले ही पल उसकी उंगली में एक हल्का सा कट लग गया, जिससे उसके मुंह से हल्की सी आह निकल गई। लेकिन उसकी आह सुनकर अक्षत जल्दी से उससे अलग हुआ और जैसे ही उसकी नजर अविष्का के हाथ से निकलते खून पर पड़ी, उसने जल्दी से अविष्का का हाथ पकड़कर अपने मुंह में ले लिया। उसके चेहरे पर गिल्ट साफ साफ दिखाई दे रहा था और साथ ही उसकी आंखों में अविष्का के लिए केयर भी थी। तभी अविष्का प्यार से बोली, हस्बैंड जी, कुछ नहीं हुआ है मुझे। आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? बस हल्का सा कट ही तो लगा है, कल तक ठीक हो जाएगा। उसकी बात सुनकर अक्षत उसकी तरफ देखकर बोला, आई एम रियली वेरी सॉरी, मेरी वजह से आपको चोट लग गई। कहते हुए उसकी आंखें हल्की सी नम हो गई थी। तो अविष्का उसके चेहरे को अपने हाथ में पकड़ते हुए बोली, आप गिल्ट क्यों ले रहे हैं? आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ है। उसकी बात सुनकर अक्षत उसे लेकर बाहर आया और हॉल में ही रखे एक टेबल के ड्रॉर से मेडिकल किट निकालकर अविष्का के हाथ पर लगे हुए कट पर बैंडेड को लगा दिया, जिसे देखकर अविष्का मुस्कुरा दी और बोली, मुझे बहुत भूख लग रही है, तो मैं किचन में जाके खाना बना देती हूँ, फिर हम दोनों साथ में खाएंगे। उसकी बात सुनकर अक्षत अविष्का को रोकते हुए बोलता है, ये करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बनाकर लाता हूँ हम दोनों के लिए नाश्ता। कहते हुए वो उठकर किचन में आया और आसपास देखने लगा तो अविष्का ने प्याज, टमाटर, खीरा और भी कुछ सब्जियां काट कर रखी हुई थी। ये देखकर अक्षत ने जल्दी से उन सब्जियों को एग में डालकर उनका ऑमलेट बनाया और साथ ही टोस्टर में ब्रेड डाल दी, जिससे ब्रेड टोस्ट हो जाए। इसी के साथ उसने एक तरफ चाय चढ़ा दी और साथ ही एक जग में जूस निकाल लिया। वहीं अविष्का अक्षत को इतनी स्मूथली ये सारे काम करते हुए देख रही थी। उसे देखकर ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा था जैसे उसने पहली बार ये सब किया हो। तभी अक्षत ने उसकी तरफ देखकर उसे आने का इशारा किया, जिसे देखकर अविष्का भी मुस्कुराती हुई डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गई। दोनों साथ में ही नाश्ता करने को बैठे थे। तभी अविष्का बोली, आपको खाना बनाना आता है? उसकी बात को सुनकर अक्षत एक लंबी सी मुस्कान को अपने चेहरे पर चिपकाए हुए कहता है,
हाँ, मुझे खाना बनाना बहुत पसंद था, इसीलिए मैं अक्सर मॉम की हेल्प किया करता था। इन सब में पता ही नहीं चला कब मैं हेल्प करते करते खुद भी बनाना सीख गया। उसकी बात सुनकर अविष्का मुस्कुरा दी। तभी अक्षत का फोन रिंग करने लगा। अक्षत ने देखा तो वो कॉल प्रियांशु का था, तो उसने जल्दी से कॉल रिसीव कर लिया। उसके रिसीव करते ही उधर से आवाज आई, भाई काम हो गया है, उस तनेजा को हमने झटका दे दिया है। उसकी बात सुनकर अक्षत सिर्फ कहकर चुप हो गया। तभी प्रियांशु की छेड़ने वाली आवाज उसके कानों में पड़ी, आज घर आने का इरादा है या भाभी के साथ अभी वहीं रहेगा? उसकी बात सुनकर अक्षत के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो बोला, ये तो बाद में ही पता चलेगा, अब तू मुझे डिस्टर्ब करना मत कर और फोन रख। उसकी बात खत्म होते ही दूसरी तरफ से खिलखिलाकर हंसने की आवाज आई, तो अक्षत भी मुस्कुराते हुए फोन कट कर दिया। तो अविष्का उसे देखकर बोली, किसका फोन था? अक्षत उसे जवाब देते हुए बोला, प्रियांशु का। उसकी बात को सुनकर अविष्का ने अब आगे कुछ भी पूछना सही नहीं समझा और फिर चुपचाप अपना नाश्ता कंप्लीट करने लगी। वहीं अक्षत भी कुछ सोचते हुए अपना नाश्ता खत्म करने लगा। अब क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए सुनी अगला एपिसोड।